ठीक है, ये ब्लिंक होते रहता है। सो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या होता है कभी कभी मेरी नज़रों से स्कीप हो जाता है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। फाइन। तो चल, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एड्रेस, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट नोन एज एड्रेस। ठीक है, सो पायलट एड्रेस करके हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कंट्री नाम की एक फील्ड ऐड करते हैं, जो कि आपकी ग्लोबल पिक लिस्ट होगी। चल जाए, करेंगे एवरीवन? ठीक है, चलिए बताइए कैसे करें। मैं करता हूँ, आप बताइए। शुरू। क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऐप एवरी मैनेजर। ऐप मैनेजर में जाना है। नो, हाँ, कहाँ जाऊँ? ऑब्जेक्ट मैनेजर। क्रिएट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ठीक है, कस्टम कस्टम मैनेजर। ऑब्जेक्ट। ओके, हेजिटेशन वाली बात नहीं है भाई। हाँ, सब लोग कोरस में भी बोलेंगे चलेगा मुझे, आई एम हैप्पी विद दैट। एवरीवन टेल मी व्हाट वी नीड टू राइट। पायलट एड्रेस। पायलट एड्रेस, फाइन। सो वी कैन से पायलट से डबल डी आर ई डबल एस एड्रेस। ठीक है, टैब दे दिया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, एस लिख दिया। ठीक है, प्यूरल नेम, फाइन। रिकॉर्ड नेम रहने देता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप दे देता हूँ ऑटो नंबर। से आई कैन से ऐड, ए डबल डी ऐड डैश कर्ली ब्रैकेट 0000 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सॉरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड टैप करके मैं देता हूँ 1। फाइन। अलाउ सर्च, लॉन्च, सेव एंड न्यू। फास्ट करूँ चलेगा ना? हेलो, यस यस यस। ये तो अभी याद हो गया होगा आपको, है ना? नेक्स्ट, अप्लाई जो भी है सभी को रहने देता हूँ। नेक्स्ट, सभी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, डन। आपका ऑब्जेक्ट बन गया पायलट एड्रेस। सिंपल। कैसे देखेंगे? रिफ्रेश, दिख जाएगा यहाँ पे। हम जिस वर्जन में काम कर रहे हैं, कौन सा वर्जन है? लाइटनिंग। कौन सा वर्जन है ये? लाइटनिंग वर्जन, विच इज एडवांस्ड। हाँ, हम लोग क्लासिक वर्जन में काम नहीं कर रहे, क्लासिक पुराना वर्जन है, लाइटनिंग इज द एडवांस वर्जन। सो यहाँ पे आपके पास आ गया पायलट एड्रेस। इस पायलट एड्रेस के अंदर हमें क्या चाहिए? एक ग्लोबल पिक लिस्ट चाहिए, और ग्लोबल पिक लिस्ट का नाम क्या है? कंट्री, है ना? तो ग्लोबल पिक लिस्ट हमें पहले बनानी पड़ती है। आर यू गेटिंग? ग्लोबल पिक लिस्ट हमको पहले बनानी पड़ती है, फिर हम उसको वहां पे यूज करेंगे। कैसे? चलो, उसके लिए होम में आएंगे। होम में आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिक लिस्ट, PICK, पिक लिस्ट लिखा। ये देखो आपके पास ऑप्शन है पिक लिस्ट वैल्यू सेट, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, आपकी ग्लोबल पिक लिस्ट का नाम क्या चाहिए? मुझे सपोज चाहिए कंट्री, तो आई कैन राइट कंट्री। नेम मतलब आपका फील्ड का नेम। देन यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, इस वैल्यू में आपको जितना भी डेटा डालना है आप डाल सकते हो। कितनी एंट्रीज कर सकते हैं हम इसके अंदर? अभी अभी हमने पढ़ा, हाउ मेनी एंट्रीज वी कैन पुट इट इनसाइड ऑफ इट? 1000। 13। 1000. नो सर, 1000 1000. एंट्रीज, 1000 वैल्यूज, 13 ऑब्जेक्ट। Okay, 1000 values, and pick list can be applicable for 13 object. Then यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास पहले से वैल्यूज हैं, मैं ये पिक कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट आई कॉपी, कंट्रोल C, एंड आई पुट इट, कंट्रोल V। सिंपल। स्पेसेस रिमूव कर दीजिएगा, स्पेसेस हटा दीजिएगा। ठीक है, आपको बताया था जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, और ये स्पेस अलाउड है। ठीक है, ये स्पेस अलाउड नहीं है मतलब फ्रांस के बाद मैं यूनाइटेड स्टेट अगर लिखूंगा तो आपको भी पता है गलत वैल्यू है। तो स्पेस अलाउड है, दिस वन इज स्पेस अलाउड, मतलब इसके बाद ऐसा कुछ मत लिखिए, और ना ही यहाँ पे कॉमा वगैरह लिखिए। एवरी वैल्यू मस्ट बी इन अ सिंगल रो। एवरी 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 वैल्यू मस्ट बी इन अ सिंगल रो। ठीक है, देन
डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली नॉट इन द ऑर्डर, आपको अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाना है, आप लगाइए, इसको आप क्लिक कर दीजिए, डन। नाउ क्लिक ऑन सेव। अगर आपको डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट वैल्यू अगर डिफॉल्ट देना है तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, अगर नहीं तो रहने दीजिए। नाउ क्लिक ऑन सेव। आ गया, देखिए आपका ऑर्डर आ गया, ए बी सी डी से के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया, ठीक है। ए बी सी डी के ऑर्डर से इसने सारी चीजों को अरेंज कर दिया। आपको जैसे कि उसने बताया था कि यू कैन नॉट डिलीट द ऑब्जेक्ट, यू कैन डीएक्टिवेट इट, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार बताओ क्या मैम? वैल्यूज वैल्यूज कैसे लेना है? वैल्यूज कैसे लेनी है मैम? देखिए वैल्यू सेट्स में जाना, ठीक है, वैल्यू सेट्स में जाना, यहाँ पे न्यू करना, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल देना। मेरे पास मैंने पहले से बना के रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर दिया, इजी। ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे ये पिकलिस्ट वैल्यू देखो तैयार है, कितना है, कंट्री नाम से। ऐसे हम लोग कितनी पिकलिस्ट बना सकते हैं? साढ़े ऐसे हम चार लोग सौ कितनी कितनी पिकलिस्ट वैल्यू बना सकते हैं? साढ़े चार में नो, 500। ऐसी हम लोग हाँ कितनी फाइव कितनी पिकलिस्ट बना सकते हैं? वी कैन क्रिएट अप टू 500 पिकलिस्ट, ठीक है, 500 ग्लोबल पिकलिस्ट, ठीक है, फाइन, डन। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को अभी? नो, यस, फाइन, नो ओके, ओके। सो ये आपका बन गया ग्लोबल पिक लिस्ट, ये आपका क्या बना, ग्लोबल पिक लिस्ट, जिसका नाम क्या है, कंट्री। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिक लिस्ट बनानी है। हमें अभी पिक लिस्ट किसके अंदर बनानी है? पायलट एड्रेस के अंदर। तो हमें किसके अंदर जाना पड़ेगा? पायलट एड्रेस के। तो पायलट एड्रेस के अंदर जाने का तरीका आपको पता है, क्या करूंगा मैं, गियर आइकन पे क्लिक करूंगा और एडिट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। सो मैं एडिट ऑब्जेक्ट में आ गया। आगे, देन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, क्लिक ऑन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, इसके अंदर बनाना है मुझे, सो दैट्स व्हाई फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। एंड देन क्लिक ऑन, यहाँ पे आएंगे हम लोग न्यू, हमें एक नई फील्ड बनानी है, राइट। सो हम न्यू फील्ड में आएंगे, क्या चाहिए हमको यहाँ से, पिक लिस्ट। तो आई क्लिक ऑन पिक लिस्ट, कम डाउन, नेक्स्ट, नाम क्या दे रहे हैं, देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आप नाम क्या देना चाहते हो उसका, मैं इसका नाम देता हूँ कंट्री। व्हाट आई डिड, यस, क्या मैंने यूज किया, फील्ड का लेबल, क्या यूज किया मैंने, कंट्री। क्या ये कंट्री और जो अभी हमने कंट्री बनाई दोनों सेम है क्या? यस, यस नहीं है, है क्या? ये फील्ड का नाम है, बराबर, और जो हमने अभी क्रिएट किया वो क्या है, वो ग्लोबल पिक लिस्ट का नाम है। आर यू गेटिंग? यस। नाउ हमने ग्लोबल ग्लोबल पिक लिस्ट बनाई हुई है, तो इसलिए ये देखो जहाँ पे नन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे लिख कर आया कंट्री, देखो, है ना। मतलब ये कहाँ से पिक करेगा, जो पिक लिस्ट अभी हमने बनाई ग्लोबल पिक लिस्ट, यहाँ से इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वो फेच कर लेगा। समझ में आ गया अभी सभी को? यस अगर मैंने यहाँ पे कंट्री का नाम यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, बराबर। क्योंकि ये फील्ड लेबल क्या है, ये फील्ड लेबल वो लेबल है जो आपके एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर दिखेगा, बराबर। और ये कंट्री वो कंट्री है जो ग्लोबल पिकलिस्ट से वैल्यू फेच करके लाएगी। समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ नहीं बचा है, लेट्स सी, इसको आपको रिक्वायर्ड नहीं करना है तो मैं इसको नहीं करता हूँ, एंड अगर अगर करना है तो आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, डन। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, कर दिया, बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी फील्ड, इसलिए ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया, विजिबल है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, एंड इसके बाद हम करते हैं सेव। सो आपका ये डेटा हो गया सेव, देखो यहाँ पे दिख रहा है कंट्री, ये आ गया कंट्री,
देखते हैं अपने एप्लीकेशन में आया कि नहीं। लेट्स रिफ्रेश इट। न्यू आ गया। देखो मैंडेटरी फील्ड है इसलिए रेड मार्क आ गया, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका डेटा आ गया। एवरीवन हैप्पी विद दिस? यस, नो, Yes. फाइन, या डन, इजी। अब इसके अंदर मैं और एक फील्ड लेके आना चाहता हूँ। क्या आपने कहीं पे देखा होगा ना कि डिपेंड कैसे कंट्री है, तो कंट्री जैसे सपोज मैंने इंडिया लिखा तो इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया की कंट्री दिखती है, बराबर। से इंडिया के अंदर जैसे मैंने लिखा व्हाट इंडिया के अंदर अगर मैंने सिलेक्ट किया व्हाट Yes. सिटीज, सॉरी स्टेट, तो स्टेट में कौन कौन, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है ना, से हरियाणा स्टेट है, देन एमपी है, यूपी है, तो दीज आर दी स्टेट्स। अगर मैंने महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया तो सिर्फ महाराष्ट्र का ही डेटा दिखता है, बराबर। महाराष्ट्र के अंदर की ही सिटीज दिखती है, देखा है ना ये आपने कहीं पे फॉर्म वॉर्म भरा होगा तब, हाँ. राइट। Yes. वो. तो ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे होती है वो अभी हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। ग्लोबल पिक लिस्ट समझ में आया क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं ग्लोबल पिक लिस्ट सभी को? Yes. ठीक है। अभी ये ग्लोबल पिकलिस्ट बनाने का एडवांटेज क्या है कि ये चीज आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर से पायलट डिटेल में बनाना है तो पायलट डिटेल में मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ। क्या करूंगा मैं? सिंपली यहाँ पे अपना एडिट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पिकलिस्ट में जाऊंगा, ग्लोबल पिकलिस्ट से कंट्री उठा लूंगा, हो गया काम। हर एक चीज को आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। और कितने ऑब्जेक्ट? अप टू 13 ऑब्जेक्ट। यस, 13 object. क्लियर फॉर दिस? टाइटल क्लियर है Yes. सभी को? फाइन। चलो अभी हम लोग क्या बनाते हैं, अभी हम लोग कुछ सिनेरियो करते, सिनेरियो बनाते हैं। से क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का कोई फॉर्म होता है ना, वो ऐसे ही कोई है क्या, कोई फॉर्म वॉर्म याद है? कौन सा फॉर्म होता है जिसमें ऐसा कुछ होता है? आधार कार्ड समथिंग कुछ ऐसा होता है क्या? आधार कार्ड, मतलब मैं फॉर्म देख रहा हूँ कि अगर दिख जाए तो आपको मैं लाइव बता सकूँ कि क्या है। वैसे तो ध्यान में आ गया ना आपको मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? यस, नो, फाइन, Yes. ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या बनाते हैं, उसके अंदर की फील्ड्स बनाते हैं। चलो कैसे बनाएंगे अभी? तो अभी उसको ग्लोबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, उसको ग्लोबल नहीं बनाता हूँ। तो पायलट एड्रेस के अंदर ही मैं लेता हूँ न्यू, और न्यू के अंदर एक पिक लिस्ट बनाते हैं फटाक से। सो वी आर क्लिक ऑन पिक लिस्ट, से नेक्स्ट। अगर स्पीड हो रही होगी तो मुझे बताना, आई कैन गो स्लो ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। फील्ड लेवल क्या बनाना है अपने को? कंट्री के अंदर क्या चाहिए? कंट्री के अंदर क्या चाहिए? State. कंट्री के State अंदर चाहिए. हमें चाहिए स्टेट, तो वी कैन टेक स्टेट। ठीक है, ग्लोबल नहीं चाहिए तो मुझे लोकल चाहिए, तो मैं करूंगा सिलेक्ट इसको। ठीक है, तो स्टेट के नाम चाहिए, तो स्टेट के नाम मैंने निकाले रखे हैं तो मैं डाल देता हूँ। कौन कौन सी स्टेट है अपने पास? महाराष्ट्र और ये 3 स्टेट। ठीक है, डन। देन डिस्प्ले अल्फाबेटिकली करना है, कर दीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। एक और पिक लिस्ट बनाता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है, स्टेट के अंदर क्या चाहिए मुझे? सिटी, तो आई कैन यूज सिटी, टैब, यहाँ पे सिटीज दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे हम सिटीज। तो वी आर हैविंग सिटीज एज वेल, तो आई कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। डिस्प्ले अल्फाबेटिकली, आपकी मर्जी, देना है तो दे दिया ऐसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव, आ गया। देखो कंट्री बन गया, सिटी बन गया और स्टेट बन गया। देखते हैं ऐसा ही आया है क्या, से रिफ्रेश।
देखो अभी मैं लेता हूँ सपोज से इंडिया, और इंडिया के अंदर मैं लेता हूँ, इंडिया क्यों लेता हूँ, हाँ चलो इंडिया, देन लेता हूँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर मैं डाल देता हूँ पुणे। एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा? रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा? नो। हाँ वैलिडेशन में भी बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा बनेगा सर, डिपेंडेंसी तो नहीं लगाया हमने। बनेगा। क्यों बनेगा? बनेगा। बनेगा क्योंकि हमने ऐसा कोई वैलिडेशन लगाया है क्या उसको? हाँ ऐसा वैलिडेशन कुछ सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्शन डाला है बनेगा। क्या? नहीं डाला है हमने, है ना? और ना ही हमने देखो, जैसे अभी मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अंडर भी, ऑस्ट्रिया के अंदर भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान आ रहा है। तो अगर मैंने ये डाल के अगर सपोज ये डेटा सेव कर दिया तो डेटा तो सेव हो जाएगा, लेकिन कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा, है कि नहीं? क्योंकि कंपनी कहाँ कहाँ पे ढूंढते रहेगी कौन कौन सा डेटा है। ऐसा हुआ है ना, कई कई कभी आपने कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरा होगा तो मन ही मन में उस वेबसाइट को दुआएं देते हैं अपन, है ना? देते कि नहीं, ये क्या बना के रखा है, कम से कम कुछ ढंग का तो बनाता है होता, बोलते कि नहीं? हाँ ना? यस इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा अनवांटेडली डेटा गलत जा रहा है। तो कितना अच्छा होता कि अगर ये चीज होती लाइक इंडिया, और महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के ही मुझे सिटीज दिखती, तो गलती होने का चांस होता क्या? नहीं होता। अभी भी हम लोग इतने तो प्रॉम्प्ट नहीं है कि अगर मैं सपोज मैं एमपी की डिस्ट्रिक्ट डाल दूं तो सारी डिस्ट्रिक्ट के नाम मुझे याद आ जाए। पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे लिस्ट में से फिल्टर मिल गया, तो कम से कम मैं गलती तो नहीं करूंगा, है ना? गलती करने का चांस तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस फंक्शनैलिटी को जो अभी हम लोग करने वाले हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? फील्ड डिपेंडेंसी। समझा एवरीवन? जो यस मैं सर। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है भाई, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस सर। ओके। सो फील्ड डिपेंडेंसी, अब देखो, एक हमारे पास कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, और स्टेट के अंदर क्या है? सिटी है, बराबर? तो ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, इसमें जो ऊपर वाली फील्ड होती है, मतलब जो अपर साइड होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फील्ड। और जो कंट्रोलिंग फील्ड के अंदर जो फील्ड होती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट फील्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं कंट्री, स्टेट और सिटी है, तो सिटी डिपेंडेंट किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर। तो स्टेट डिपेंड सिटी के लिए क्या हो गई? कंट्रोलिंग फील्ड, राइट? स्टेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंट्री के ऊपर। तो कंट्री क्या होगी? कंट्रोलिंग फील्ड, और स्टेट क्या होगी? डिपेंडेंट फील्ड। लेकिन ये चीज एक साथ नहीं होती, मतलब कि मैं एट ए टाइम कंट्री को कंट्रोलिंग और स्टेट को कंट्रोलिंग और फिर उसके बाद सिटी को डिपेंडेंट नहीं बना सकता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसमें। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? ऐसी दो चीजें, दो बार इसको बनाना पड़ेगा। दो फील्ड डिपेंडेंसीज बनानी पड़ेगी। एक फील्ड डिपेंडेंसी में हम लोग क्या करेंगे? कंट्री को कंट्रोलिंग फील्ड बनाएंगे और स्टेट को डिपेंडेंट बनाएंगे। और दूसरी फील्ड में क्या बनाएंगे? दूसरे केस में स्टेट को हम लोग कंट्रोलिंग बनाएंगे और सिटी को डिपेंडेंट बनाएंगे। समझ में आया? हेलो? यस यस। चल, कैसे कैसे करेंगे ये चीज को? सिंपल है। वापस से अपने पायलट एड्रेस में गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको फील्ड डिपेंडेंसी? यस। यस। इस फील्ड यस। यस डिपेंडेंसी पे सर हम लोग करेंगे क्लिक। कर लिया क्लिक? यहाँ पे हम क्लिक यस करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे दो ही फील्ड है, कंट्रोलिंग फील्ड और डिपेंडेंट फील्ड। तो कंट्रोलिंग फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, क्या यूज करेंगे? कंट्री। यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में, अगर आपने गलती से उल्टा कर दिया तो भाई आपने गलत किया, ठीक है? दैट इज मैनुअल प्रॉब्लम। इसको नहीं पता है ना कंट्री क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है। वो तो डेवलपर बताएगा कि भाई कौन सी चीज किसके अंडर में आनी चाहिए। सो जब भी आप इस केस के साथ जाए तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करिए। सो कंट्रोलिंग फील्ड इज व्हाट? कंट्री। और डिपेंडेंट फील्ड इज व्हाट? योर स्टेट। इजी। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ये आपका बन गया, ठीक है? अब फील्ड यहाँ पे, डिपेंडेंसी ना हाँ मैम, फील्ड डिपेंडेंसी। सर फील्ड डिपेंडेंसी कहाँ से एक बार रिपीट कीजिए ना फील्ड डिपेंडेंसी यहीं पे है मैम। देखो, ये अपना पायलट एड्रेस है,
पायलट एड्रेस के अंदर अपन फील्ड एंड रिलेशनशिप में है, ये है यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ। So controlling field is what? Country, and dependent field is what? State. से कंटिन्यू आ गए हम यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए आपके पास सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एंड ऑल। ये आप नेक्स्ट करोगे तो ये सारी कंट्रीज आ रही है। अब वो और सारी कंट्रीज के नीचे आपको देखो दिख रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान सारा सेम दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपको चॉइस करके उसको बताना है कि कौन सी फील्ड किसके अंडर में आनी चाहिए। समझ रहे हैं? आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आनी चाहिए। तो कंट्री के अंदर क्या आना चाहिए, कौन सी कंट्री, कौन सी कंट्री, यस, इंडिया। कौन सी कंट्री, इंडिया। सो इंडिया के अंदर क्या चाहिए इंडिया। आपको, मध्य प्रदेश चाहिए। Yes. अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप कंट्रोल की बटन दबा के रखिए और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, कंट्रोल की बटन दबा के रखिए तो मल्टीपल सिलेक्ट होगा। अगर आपको पूरा एक ही झटके में सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की बटन दबा के रखिए और ड्रैग ड्रॉप करिए। समझा? अगर आपको एक एक चीज सिलेक्ट करनी है, एक एक सिंगल सिंगल, तो आप क्या करना, एक बार सिलेक्ट करना, शिफ्ट की बटन दबा के रखना, ठीक है, एक, देन कंट्रोल की बटन, लाइक दिस यू कैन यूज सिंगल सिंगल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यूज शिफ्ट प्लस क्लिक टू सिलेक्ट अ रेंज एडजेसेंट सेल, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। सिंपल। तो अभी मुझे मध्य प्रदेश भी चाहिए, महाराष्ट्र भी चाहिए और राजस्थान भी चाहिए। कहाँ पे चाहिए? इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर। फाइन। अगर आपको कुछ गलत हो गया, जैसे ये मध्य प्रदेश आपको, जैसे महाराष्ट्र, जैसे राजस्थान अगर मैं पकड़ता हूँ कि वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं पहले इसको करता हूँ सिलेक्ट, इसको बोलते हैं इंक्लूड वैल्यूज, तो ये वैल्यूज इंक्लूड हो गए, देखो येलो हो गया। आगे बाय मिस्टेक अगर ये राजस्थान आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो इसको क्लिक करके एक्सक्लूड बोल दो तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सिंपल। इंक्लूड करना है, फिर से सिलेक्ट करके इंक्लूड कर लो। डन। नाउ क्लिक ऑन सेव। यहाँ से प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख लो, नहीं देखना है छोड़ दो, बाद में भी देख सकते हैं। तो ये हो गई आपका फील्ड डिपेंडेंसी एक क्रिएट। अभी दूसरा क्रिएट करेंगे, फिर से जाएंगे फील्ड डिपेंडेंसी में, एक और बनाएंगे न्यू। कौन सा बनाना है? स्टेट के अंदर क्या चाहिए? सिटी, बराबर। कंट्रोलिंग फील्ड क्या हो गई? स्टेट। और डिपेंडेंट फील्ड क्या हो गई? सिटी। फाइन। कंटिन्यू। अब देखो, अब आगे देखो, फिर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अंदर ये सारी फील्ड्स, सारी सिटीज है? आपको यहाँ पे फिल्टर करके बताना है कि किसके अंदर में क्या चाहिए। तो चलिए बताइए फिर, मध्य प्रदेश के अंदर क्या चाहिए भाई? मध्य प्रदेश के अंदर क्या चाहिए? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है। इसको क्या कर लूँ मैं? इंक्लूड कर लूँ। उदयपुर, उदयपुर इधर से इंक्लूड। डन। महाराष्ट्र में क्या क्या चाहिए अपने को? नागपुर, नासिक, नागपुर, पुणे, नाशिक, ठाणे, ठाणे। इंक्लूड। राजस्थान में क्या चाहिए? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, और क्या आता है? बस हो गया, डन बराबर है डन ना? हाँ, डन सर, करेक्ट। करेक्ट है ना? ठीक है। यस। कुछ छूट गया होगा तो देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। ठीक है। नाउ क्लिक ऑन, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 8 12। फाइन। नाउ क्लिक ऑन सेव। हो गया, डन। फील्ड डिपेंडेंसी डन हो गई। हो गया, इतना ही था, कुछ भी नहीं है उसमें। लेट्स रिफ्रेश। लेट्स क्लिक ऑन न्यू। कंट्री, कंट्री से चाइना,
देखो है क्या कुछ इसमें चाइना के अंदर? देखो लाल कर रेड हो गया, एरर दे रहा है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। किसके अंदर है? इंडिया। सो इंडिया जैसे ही किया देखो स्टेट एक्टिवेट हो गया। स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश में लिया तो अभी आपको कौन सा डेटा दिखेगा? सिर्फ मध्य प्रदेश का, भोपाल ग्वालियर इंदौर जयपुर। महाराष्ट्र का लिया तो सिर्फ महाराष्ट्र, नागपुर नासिक नागपुर ठाणे। सेम फॉर राजस्थान, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड? पिक ग्लोबल पिक लिस्ट, नॉर्मल Yes, sir. पिक लिस्ट, फील्ड डिपेंडेंसी, एवरीवन। अब गलती यस होने सर। के कोई चांस है क्या अपने को? नहीं। अब आपका डेटा परफेक्ट जाएगा, राइट? इसको सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। हो गया सेव, ठीक है। महाराष्ट्र, इंडिया, महाराष्ट्र, नागपुर। मजा आया? बोर हुआ? Yes, sir. Interesting. ओके। सो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा फील्ड डिपेंडेंसीज एंड ग्लोबल पिक लिस्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके लिए एक असाइनमेंट्स नीचे छोड़ रखी है मैंने, दैट यू नीड टू परफॉर्म। और ठीक है, दैट ये आपको बनाना। देखो आपको बेसिकली एक और, जैसे मैं एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक ऐप बनानी है, ठीक है। और जो कुछ भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सारा सब कुछ आपको एज अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में डेली बेसिस पे परफॉर्म करते रहना है, तो आपकी डबल प्रैक्टिस होगी। समझ में आ रहा है भाई सभी को? सो इन शॉर्ट आप देख रहे हो कि हम एट अ टाइम दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस फाइन सर। जी। तो ये आप प्रोजेक्ट के ऊपर इस चीज को मुझे कल परफॉर्म करके देंगे, और सभी लोग ग्रुप के ऊपर ही स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है। मुझे पर्सनली सेंड करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, आई कैन टेक इट फ्रॉम देयर। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ एरर है, तो स्क्रीनशॉट निकालिए और पेस्ट करिए। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो स्क्रीनशॉट देख के आपको रिप्लाई करूंगा क्या आपने गलत किया है, और क्या अगर अगर ऐसा कुछ है कि मेरे रिप्लाई से नहीं होता है तो मैं कॉल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और तब भी आपको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप क्लास में भी जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होता है तब भी आप पूछ सकते हो कि सर मुझे वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो आई कैन रिवाइज इट, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, ठीक है। हेजिटेशन मत रखिएगा दिमाग में कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, क्या होगा ये होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। पूछोगे नहीं तो भाई मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बराबर? भाइयों मित्रों, बराबर है नहीं है? Yes, sir. राइट सर। ओके, चलिए फिर आज आप लोग क्या करिए, मुझे मैं शीट भेज रहा हूँ, वो शीट पे आप फिलअप करके मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि कल मैं फिर उन्हीं लोगों को डेटा सेंड करूँ जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। देखो ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्या होता है जो रजिस्टर्ड होते हैं ना उनको पता है कि वो अभी आगे बढ़ने वाले, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो इस वजह से फिर अपने हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई क्या किसको कंटिन्यू रखना है और किसको छोड़ना है, दैट्स व्हाट, ठीक है। फाइन, में आपका डेटा जाता है तो यहाँ पे भी रिसाइकल बिन होता है, लेकिन लाइटनिंग के पास रिसाइकल बिन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग हैं लाइटनिंग। यहाँ थोड़ा स्नीजिंग का इशू हो रहा है मुझे। सो कैसे जाएंगे? क्लासिक में जाना पड़ता है हमको, तो क्लासिक में जाने के लिए क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल आइकन, और यहाँ पे देखो स्विच टू क्लासिक का ऑप्शन है आपके पास, तो स्विच टू क्लासिक पे हम लोग करेंगे क्लिक। किया? ये आ गए आप लोग, ये आ गए हम लोग क्लासिक वर्जन में, क्या क्लासिक वर्जन में ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन में अगर आप क्लिक करोगे तो ये रिसाइकल बिन किसका है? होम का है? फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इट इज हैविंग अ इंडिविजुअल रिसाइकल बिन। अगर मैं पायलट एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो पायलट एड्रेस का देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन,
रिसाइकल बिन उसका है, ये स्टाफ का है, तो ये स्टाफ का रिसाइकल बिन है। देखो ये रिकॉर्ड है, कल हमने डिलीट किया था। सॉरी गाइस, थोड़ा प्लीज अंडरस्टैंड। ये अगर आपको इसको वापस चाहिए तो क्या करेंगे, इसे आपको वापस चाहिए, देखो रिसाइकल बिन से वापस क्लिक ऑन रिसाइकल बिन, देखते हैं इसके पास कुछ है क्या। नहीं, इसके पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। देन स्टाफ के पास कोई डेटा है क्या, रिसाइकल बिन में देखते हैं इसके, नहीं इसके पास भी कोई डेटा नहीं है। पायलट डिटेल में भी नहीं हो, किसी के पास कोई डेटा ही नहीं है जो हम रिवर्ट कर सके। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको रिवर्ट करके दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं ना तुरंत में। ये रहा अपना पायलट डिटेल। तो एक कांटेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ये अंजलि ठाकुर, इसको करता हूँ मैं डिलीट, से डिलीट डिलीट। कहाँ पे है वो, कांटेक्ट में, तो अभी कांटेक्ट में चलते हैं फिर। देखो ये कांटेक्ट के पास है, इसके रिसाइकल बिन में जाएंगे, इसके रिसाइकल बिन में आया अंजलि ठाकुर, यस। इस अंजलि ठाकुर को सिलेक्ट कर लो और इसको अनडिलीट बोल दो। यहाँ पे अभी आपके पास अंजलि ठाकुर नहीं है क्या, नहीं। अभी आप इसको यहाँ पे बोलोगे अनडिलीट, सो ये यहाँ से रिसाइकल बिन से रिमूव हो जाएगी, और जहाँ पे आपने बोला था इसको करो रिफ्रेश, ये अपनी जगह पे वापस आ गया। आगे हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये है भाई रिसाइकल बिन। अब इस क्लासिक मोड से वापस आने के लिए क्या करेंगे, स्विच टू लाइटनिंग, तो ये वापस से आपको लाइटनिंग में वापस लाके छोड़ देगा। डन, सिंपल। हेलो, यस सर। ओके फाइन। सो आज हम रुकते हैं यहाँ पे, कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज वैलिडेशन रूल, ठीक है, फाइन।